बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब पर मशीन गन चलाई गई। हालांकि असली टारगेट एयरफील्ड था। हॉस्पिटल पर बम गिराने के बाद ये तुरंत वहां से हट गए। उधर एयरबेस पर हमला शुरू हो चुका था। एक अमेरिकी पायलट जो अभी अभी उठा था, उसने खिड़की से देखा आसमान में पूरा स्क्वाड्रन मंडरा रहा है। वो दौड़ा अपने रूममेट को जगाने, मगर कोई उसे नहीं मानता। अलार्म बज चुका था। वो तुरंत विमान की ओर भागा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट में 123 अमेरिकी फाइटर जेट्स राख में बदल गए। और ये तो बस शुरुआत थी। दुश्मनों का मकसद था अमेरिकी वायुसेना को जड़ से खत्म करना। पायलट जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया। वो रनवे पर गेहूं के जैसे गिरने लगे। जब गोलियां खत्म हो गई तो दुश्मनों ने टॉर्पीडो तक जमीन पर फेंक दिए। इस हमले में 138 अमेरिकी पायलट मारे गए और ये मौतों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई थी। अब 17 मिनट पहले अकागी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरे दूसरे स्क्वाड्रन के विमान भी पहुंच चुके थे। अब दुश्मन का मकसद था पूरा पैसिफिक फ्लीट खत्म कर देना। 19 युद्धपोत पहले ही तबाह थे, लेकिन दुश्मन फिर भी बम गिराता रहा जब तक पानी में कुछ भी तैरता न दिखे। जिन्होंने समंदर में कूदकर जान बचाई थी, अब वही लोग दुश्मनों के लिए शिकार बन गए। विमान अब उन्हें भी निशाना बना रहे थे। समंदर में खून का सैलाब बहने लगा। दूसरे हमले में अमेरिका ने 30 लाख टन से ज्यादा का नुकसान झेला। 2403 सैनिक मारे गए। पूरा पैसिफिक फ्लीट खत्म हो गया। जब राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को इस हमले की खबर मिली, अपाहिज होने के बावजूद वो गुस्से में खड़े हो गए और सीधे जापान पर पलटवार का आदेश दे दिया। संयोगवश अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उस दिन पर्ल हार्बर में नहीं थे, जिससे बदले की लड़ाई संभव हो पाई। उधर जापानी कमांडर यामामोटो को ये बात खटक गई। वो जानता था ये एयरक्राफ्ट कैरियर ही भविष्य का खतरा है। अब उसकी जुआ खेलने की आदत फिर सामने आई। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर शुरू हुई मिडवे की निर्णायक लड़ाई। अमेरिका ने बदले के लिए सैनिकों को एक ही लाइन याद करने को कहा, मुझे थोड़ा चीनी आता है, क्योंकि जापान के खिलाफ हमारे चीनी साथी भी युद्ध में साथ थे। लेकिन अमेरिका के 19 युद्धपोत अब भी तबाह थे। अब सिर्फ कुछ विमान और एकमात्र उम्मीद थी, टोक्यो पर पलटवार। 16 विमान उड़ान भरते हैं। ये वन वे टिकट थी, क्योंकि वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं। 18 अप्रैल 1942 को 16 अमेरिकी बॉम्बर टोक्यो पहुंचते हैं और 64 बम गिराकर शहर को जलाकर रख देते हैं। जापान में एयर रेड सायरन बज उठता है, तोपें गरजने लगती हैं, बम गिरते हैं, मगर सभी 16 बॉम्बर बच निकलते हैं। कुछ ईंधन के कारण क्रैश होते हैं। 5 सैनिक सोवियत यूनियन में पकड़े गए, बाकी 15 चीन में उतरते हैं। मगर जैसे ही वो चीन में उतरते हैं, उन्हें दुश्मन जापानियों ने घेर लिया। तभी न्यू फोर्थ आर्मी, चीनी क्रांतिकारी सेना वहां पहुंच जाती है और उन्हें आजाद कराती है। इस ऑपरेशन में 3 अमेरिकी मारे गए, 8 पकड़े गए, 63 बच गए। लेकिन डलिटिल नाम का एक पायलट गायब हो गया। 4 दिन बाद वो एक गांव में दिखा। उसकी अंग्रेजी सुनकर लोगों को शक हुआ कि वो जासूस है, मगर गांव के शिक्षक ने अंग्रेजी समझ ली और तब जाकर सच्चाई खुली। गांव वालों ने उसे खाना खिलाया, मगर तभी दुश्मनों ने गांव पर बम गिरा दिया। पूरा गांव राख हो गया। दलितिल को अभी तक नहीं पता था कि टोक्यो पर बमबारी के बदले में जापानियों ने चीन के जेजियांग और जियांगशी इलाके में 2,50,000 मासूमों की हत्या कर दी थी।